हाय एवरीवन, वेलकम टू चीको 02 शॉर्ट्स। महाजनपद काल ये 600 बीसी से 325 बीसी तक चली थी। लेकिन ये महाजनपद होते क्या है? पहले के अनुसार कुछ इलाके या कुछ राज्य को महाजनपद कहा गया है। आपको पता चल गया कि महाजनपद होते क्या है। देखिए, टोटल महाजनपदों की संख्या बौद्ध ग्रंथ के भगवती सूत्र और जैन ग्रंथ से 16 बताए गए हैं। सबसे ज्यादा महाजनपदों की संख्या यूपी में 8, बिहार में 3, मध्य प्रदेश में 1, राजस्थान में 1 और कुछ देश के बाहर और कुछ अलग अलग इलाकों में है। और महाजनपद का अर्थ क्या है? तो पहले के जमाने के अनुसार महाजनपद मीन्स महा मीन्स ग्रेट और जनपद मीन्स फुट होल्ड ऑफ पीपल। तो महाजनपद की संख्या 16 बताई गई है, लेकिन ये 16 में सबसे ज्यादा पावरफुल 4 महाजनपद थे: वत्स, अवंती, मगध और कौशल। और इन सभी महाजनपद में सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया और सबसे ज्यादा पावरफुल मगध है। और मगध की स्थापना जरासंध के द्वारा की गई थी और ये बृहद्रथ के पुत्र थे। और इनकी कैपिटल सिटी यानी राजधानी पहले के अनुसार गिरिब्रिज थी और अभी के अनुसार बिहार की राजगीर है। मगध में सबसे ज्यादा फेमस वंश ये हर्यक वंश है। हर्यक वंश के संस्थापक ये बिंबिसार थे और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार मगध की गद्दी पर बैठते हैं। बिंबिसार ये बौद्ध धर्म के फॉलोअर थे और ये भारत के पहले राजा थे जिन्होंने इंडिया की प्रशासनिक व्यवस्था यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया था। इनकी कैपिटल गिरिब्रिज थी, जो अभी के टाइम के अनुसार वो बिहार की राजगीर है। और इनकी कैपिटल सील की वजह से चारों तरफ से घिरी हुई थी। बिंबिसार ने मगध के सबसे प्राचीन वंश के राजा जरासंध के पिता बृहद्रथ को हराकर अंक राज्य को मगध में मिला लिया था। और महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए बिंबिसार ने राजवेग जीवक को भेजा था। और यही नहीं, जब अवंती के राजा प्रक्रोध जब रोग से प्रेरित हुए तो उस समय बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा सत्कार के लिए भेजा था। इन्होंने काफी जगह शादी करके अपने राज्य का काफी विस्तार किया था। इन्होंने कौशल नरेश की बहन महाकौशला से शादी किया और वैशाली के राजा चेतक की पुत्री चेलना से भी इन्होंने शादी किया था। और मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से भी इन्होंने शादी करके अपने राज्य का काफी ज्यादा विस्तार कर लिया था। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्ष तक शासन किया था। और कॉन्टेम्परेरी ऑफ बुद्धा इन्होंने स्टार्ट किया था। ये एसएससी में काफी बार पूछा जा चुका है। बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। अब आते हैं अजातशत्रु पे। ये बिंबिसार के बड़े बेटे थे और इन्होंने अपने पिता की हत्या कर 493 में गद्दी पर बैठ गए थे। अजातशत्रु का दूसरा नाम कुनिक था। अजातशत्रु बुद्धिज्म और जैन ये दोनों को फॉलो करते थे और फर्स्ट बुद्धिज्म काउंसिल 483 में इन्होंने ही करवाया था। यूपीएससी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि अजातशत्रु के मंत्री का नाम क्या था, तो उनके मंत्री का नाम वर्षकार था और इन्हीं की हेल्प से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। इन्होंने टोटल 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया था और 461 में इनके बेटे उदयन ने इनकी हत्या कर दी थी। now हम लोग बात करते हैं उदयन पे। उदयन यह अजातशत्रु का बेटा था और इन्होंने 461 में अपने पिता की हत्या कर राजगद्दी हड़प ली। उदयन ये जैन धर्म के फॉलोअर थे। इन्होंने गंगा और सोन नदी के किनारे शहर बसाया था। इनकी राजधानी पाटलीग्राम थी, जो अभी के टाइम के अनुसार बिहार की कैपिटल पटना है। हर्यक वंश का अंतिम राजा और उदयन का पुत्र नागदस्क था। मगध वंश के जो आखिरी राजा थे नागदस्क, उसकी हत्या कर शिशुनाग डायनेस्टी स्टेबल की गई। शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में मगध वंश के आखिरी राजा नागदस्क की हत्या कर शिशुनाग डायनेस्टी की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से हटाकर वैशाली में स्थापित की और इन्होंने अवंती जीतकर इन्हें मगध का हिस्सा बना लिया। और शिशुनाग का उत्तराधिकारी ये कालाशोका था, जिन्होंने अपनी राजधानी वैशाली से हटाकर फिर से पाटलिपुत्रा यानी बिहार के पटना में स्थापित कर ली थी। और सेकेंड बुद्धिज्म काउंसिल कालाशोका ने ही करवाया था। और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। I hope you really like my videos and it will beneficial for you. And if you have any problem in any topic, so please comment us. I will definitely make a video for you. And lastly, be healthy and safe. See you in next video.